नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। और एक बार जहां भी आप मौजूद हैं और IBC 24 देख रहे हैं तो जरा एक बार मेरे साथ बोलिए, चूंकि मैं अयोध्या धाम में मौजूद हूं, जहां पर भी है, जिस अवस्था में है, जय श्री राम। चूंकि ये इसलिए भी अहम हो जाता है चूंकि आज की जो तारीख है 18 तारीख, इस दिन प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप प्रतिमा आज मंदिर में स्थापित की गई। 4 घंटे की लंबी पूजन विधि के बाद आज गणेश अंबिका पूजन के बाद आज मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दिया गया। हालांकि ये आप जानते हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, लेकिन आज का दिन भी बहुत अहम है। और बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के दिन ही प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप प्रतिमा मूर्ति आज उस जगह पर स्थापित कर दी गई है जहां पर 22 तारीख को 12:40 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं बड़ी खास तस्वीर है। आज 4 घंटे की पूजा के बाद मूर्ति की स्थापना की गई। लगातार विधि विधान से पूजा के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। गुरुवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा की। पुजारी सुनील दास ने कहा कि अयोध्या का ये मंदिर विश्व शांति का केंद्र बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये विश्व शांति का केंद्र बनेगा। तस्वीर जो आप देख रहे हैं आरती की तस्वीर है, यानी जब प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप प्रतिमा को स्थापित किया गया उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ आरती की गई, जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रही है। ये बड़ी खास तस्वीर है, तो आप साक्षात यानी IBC 24 के जरिए सीधे इन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं। ये आरती की तस्वीर है और आज ही मूर्ति को वहां पर स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, आज स्थापित किया गया है, मुख्य पूजा की शुरुआत हुई है, लेकिन 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है। आपको बने रहना है IBC 24 के साथ। और अगली स्टोरी जो है राम कहानी में, वो बड़ी खास है। बड़ी खास इसलिए है क्योंकि मुंबई के शिवाजी पार्क की तस्वीरें देख रहे हैं, जो प्रभु श्री राम के रंग में पूरी तरह से रंगी नजर आ रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम के रंग में ये रंगी नजर आ रही जो तस्वीरें आप अभी देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में ये अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिल रहा है IBC 24 के जरिए, जहां मंदिर को खूबसूरती से सजाया गया है। और अपने अपने तरीके से, चूंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और ये कहा जाता है कि सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम जप लेने से आप भव सागर पार हो जाते हैं। अगर उनका नाम श्रद्धा से जप लेते हैं तो भव सागर आप प्राप्त हो जाते हैं। ये जो स्टोरी है बहुत ही दिलचस्प है। इन्होंने 1-2 बार नहीं, आपको बता दें कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा बार प्रभु श्री राम का नाम लिख दिया है। इन अनोखे राम भक्त का नाम मूलचंद साहू है, जो स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी है। साल 2014 में अपने रिटायरमेंट के बाद से मूलचंद साहू पूरे 2,58,560 बार राम नाम लिख चुके हैं। ये राम भक्त राम नाम लिखी हुई कापिया अयोध्या में स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम के बैंक में जमा करवाते हैं।
मूलचंद साहू बीते 11 माह में ही 58,70,000 राम नाम लिख चुके हैं और उनका लक्ष्य पूरे 5,51,00,000 राम नाम लिखने का है। मूलचंद साहू के परिजन और मंडला में उनका पूरा समाज भी उनकी राम भक्ति के आगे नतमस्तक नजर आता है और हम भी उन्हें यहाँ से प्रणाम करते हैं। मुझे राम भगवान की प्रेरणा से मैं अक्षय राम नाम लिखना चालू कर दिया और यह कार्य मैं 22 फरवरी 2014 से चालू किया हूँ और लगातार मैं अनवरत रूप से अभी तक लिखते जा रहा हूँ। आज की तिथि में 2,60,00,000 राम नाम लिख करके अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम बैंक अयोध्यापुरी उत्तर प्रदेश में जमा 2,11,00,000 जमा कर चुका हूँ। शेष अभी जमा करने मुझे जाना है, जो आपके समक्ष भी रखा हुआ है। मेरे परम पूज्य पिताजी श्री मूलचंद साहू जी ने लगभग रिटायरमेंट के बाद से 10 वर्षों से के करीब से राम राम लिखना चालू किया है और वे निरंतर 10,000 करीब लिखते हैं पर डे। मैं देखता हूँ सुबह से शाम तक, रात में बीच बीच के कार्य करने के बाद ये लगातार राम राम लिखते रहते हैं। आज लगभग 2,60,00,000 करीब इनके राम राम लगभग हो चुके हैं और ये हमारे अयोध्या जी में जाके हमारे पिताजी ने लगभग 5 बार तो जाके राम राम की कापियाँ जमा करी हैं। मेरे पिताजी राम राम लगातार लिख रहे हैं और इससे हम और हमारे शहर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। और अब आपको प्रभु श्री राम के वंशज से मिलवाते हैं। ये अपने आप को प्रभु श्री राम का वंशज कहते हैं। इनका नाम टोनी सिंह है। ये कोरोना काल से ही यानी विगत 5 वर्षों से लगातार वानरों की सेवा कर रहे हैं, यानी बंदरों की सेवा कर रहे हैं। ये अयोध्या के जितने बंदर हैं, लाखों बंदर को हर रोज भोजन मुहैया कराते हैं, उन्हें फल देते हैं। और ऐसा लोग बताते हैं कि जैसे टोनी सिंह को लोग देखते हैं वैसे अपने आप बंदर इकट्ठा हो जाते हैं और ये एक तरह से बुलाते हैं बंदरों को, कुछ कहकर बुलाते हैं और जैसे ही इनकी आवाज़ सुनते हैं बंदर इकट्ठा हो जाते हैं। जरा एक रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते भी हैं। अभी हमारी टीम बड़ी देवकाली मंदिर पहुंची है और बड़ी देवकाली जो मंदिर है वो प्रभु श्री राम की कुल देवी का मंदिर है, जो आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं। और जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमें टोनी सिंह जी मिले, जो कि प्रभु श्री राम के वंशज हैं। उन्हीं के वंश हैं, सूर्य वंश है। टोनी जी आप सूर्य वंश से हैं ना, सूर्य वंश क्षत्रिय हैं जी। सूर्य भगवान के हम वंशज हैं, राम जी के कुल के हैं हम। राम जी के कुल के हैं। तो ये लगातार पिछले कई सालों से ये देखिए बानरों की सेवा कर रहे हैं और इन्होंने बुलाया तो ये सब लोग आ गए। देखिए सब लाए यहाँ पे खड़े हैं। पिछले कई वर्षों से कोरोना काल से खासकर देखिए इनके बुलाने पर सब लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए, सारे वानर यहाँ पर इकट्ठा हो गए। अब ये पिछले कई वर्षों से ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये कितने वर्ष हो गए आपको टोनी जी करते हुए? करीब 4 से 5 वर्षों से हम लगातार इनकी सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं था। ये देखिए ये बड़ी संख्या में सभी यहाँ से, और टोनी जी प्रायः मतलब हर जगह कोई निश्चित स्थान नहीं है, जहाँ जहाँ इनकी सेनाएं पहुँचते हैं और केला लेके पहुँचते हैं और इन्हें खिलाते हैं। गाड़ी से पहचान जाते हैं, हारन मार देते हैं, तब भी ये जान जाते हैं कि आ चुके हैं। 2 से 3 बार हारन मारते हैं और चले आते हैं। नहीं क्षति नहीं पहुंचाते इनको। अगर आप खाने पीने को दीजिए, हम इनके बीच में खड़े हैं नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे ऊपर भी चढ़ जाते हैं। इनको ये पता है कि भोजन देने वाला कोई हनुमान भक्त ही होगा। दर्शन करने के लिए तभी हनुमान जी ने हमको ये प्रेरणा दी और राम जी ने प्रेरणा दी कि आप हमारे वंशज के हो तो कुछ करके दिखाओ। तब से हमने संकल्प ले लिया है और ये कार्य निरंतर चल रहा। गौ सेवा, इनकी सेवा, कोई गरीब व्यक्ति अगर कहीं परेशान हो, असहाय हो, उनकी परमानेंट सेवा चल रही। साधुओं की भी सेवा चलती है। अयोध्या में सब जगह कहाँ करते हैं आप ये अयोध्या में आप राम जन्मभूमि के पीछे कनक भवन, और फिर उसके बाद नया घाट, लक्ष्मण किला, झुनकिया घाट, देवकाली मंदिर के बाद इधर जंगल है, वहाँ पे टिकरी जंगल भी जाते हैं हम, तो लक्ष्मण किला इत्यादि। आप चले जाइए हनुमान गुफा, हनुमान किला, फिर सुग्रीव किला और मणि पर्वत,
ऐसे मतलब इतने क्षेत्र हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में ये लोग हैं। यानी लाखों करोड़ों बानरों की सेवा करना, वो भी बिना सरकारी मदद के, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि हमने राम कहानी में राम के वंशज टोनी सिंह को हिस्सा बनाया है। कैमरामैन संजीव के साथ राहुल सौमित्र, अयोध्या धाम। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसके पहले अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। शहर में 11,000 पुलिसकर्मियों की कड़ी निगरानी होगी। इसके साथ एटीएस और एनएसजी के कमांडो भी तैनात होंगे। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, पूरी तरीके से कमांडो बख्तरबंद गाड़ियों से चलेंगे। यानी पूरी अयोध्या को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। हमारे अयोध्या के संवाददाता अपूर्व पाठक ने इसका जायजा लिया है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 22 जनवरी 2024 की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जा रही है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अयोध्या पहुँचे एटीएस के कमांडो ड्रिल मार्क, यानी कि कहीं कि रिहर्सल कर रहे हैं कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा उस रास्ते पर ये रिहर्सल कर रहे हैं। और इसके साथ आप साफ तस्वीरों देख सकते हैं किस तरीके से AK-47 के साथ सभी एटीएस के कमांडो तैनात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अहम मानी जाती है। और अहम के साथ इस वजह से है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 जनवरी 2024 को आगमन है। उसके साथ 7,000 विशिष्ट अतिथि अयोध्या में होंगे, जिसकी निगरानी के लिए अयोध्या एटीएस के कमांडो पहुंच चुके हैं और चप्पे चप्पे पर मौजूद कर दिया गया है। और हर जगह पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर गई है, जिससे जब प्राण प्रतिष्ठा की वो तारीख यानी कि 22 जनवरी 2024 को रामलला जब अपने गर्भगृह में विराजमान हो तो किसी प्रकार की कोई चूक ना दिखाई दे। IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। वैसे तो पूरी अयोध्या सजी हुई है, आप देख ही रहे हैं, लगातार IBC 24 आपको दिखा रही है। लेकिन अयोध्या के मठ मंदिरों की क्या स्थिति है, उनकी 22 तारीख को लेकर क्या तैयारी है, ये हमारे सहयोगी अपूर्व पाठक आपको बताएंगे। वो इस वक्त लाइव जुड़े हैं। अपूर्व, अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और उसकी क्या मान्यता है? और दूसरा प्रश्न ये है आपसे हमारा कि मठ मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या तैयारी है, क्या अलग कर रहे हैं यहाँ के साधु संत? जी बिल्कुल बता दें, इस समय मैं अयोध्या के साईं मंदिर पर हूँ। और साईं मंदिर हो या राम मंदिर हो या किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, हर जगह तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। हम साफ तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से साज सज्जा शुरुआत हो चुकी है। राममय माहौल बनाने के लिए अयोध्या वासी तत्पर है। ये आप देख सकते हैं कि ये साईं मंदिर है, फूलों से सजा दिया गया है। चकाचौंध राम भक्त बस इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम कब अपने महल में विराजमान होंगे। और किस तरीके से ये अयोध्या की तैयारियां आप जो देख रहे हैं राहुल, हमारे दर्शक देख रहे हैं, IBC 24 के दर्शक देख रहे हैं, ये तैयारियां कहीं ना कहीं 22 जनवरी जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत भव्य दिखने वाला है। और हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से 22 जनवरी की जो तैयारियां आप लगातार अभी से शुरुआत करवा दी है, कैसी तैयारियां होंगी उस दिन जिस दिन रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। जी बताएं। प्रभु श्री राम के आगमन के शुभ अवसर पर साईं बाबा का विशाल क्या नाम है दीप उत्सव मनाया जाएगा भक्तों द्वारा। और क्या नाम है यहाँ पे हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। 500 वर्ष बाद श्री राम जी आ रहे हैं, इन्हीं के खुशी में हम लोगों ने दीप उत्सव का मनाने का कार्यक्रम किया। कमेटी के कुछ लोग और भी हैं जो बहुत उत्साहित हैं, बहुत उमंगित हैं, क्योंकि भगवान रामलला 500 वर्षों के बाद अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देश दुनिया के लोग बड़े उत्साहित हैं, बड़े उमंगित हैं। और इन लोगों के मन में श्रद्धा है और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए ये सभी इकट्ठा हुए, एकजुट हैं और जाहिर सी बात है उत्साहित भी होंगे, क्योंकि सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरा देश उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। हालांकि आज उनकी मूर्ति स्थापित कर दी गई है, लेकिन 22 तारीख को 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया अपूर्व पाठक इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। आपने मठ मंदिरों के बारे में बताया कि वहां की क्या तैयारी है।
और इस खबर के साथ ही राम कहानी में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन कल सुबह 9:30 बजे फिर कई स्टोरीज के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। और सबसे खास स्टोरी ये है कि प्रभु श्री राम तो भगवान हैं ही, लेकिन वो किसको पूछते हैं, ये अगर आपको जानना है तो सुबह 9:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और कीजिए प्रभु श्री राम की कुल देवी के दर्शन। नमस्कार और जय श्री राम।